कसूर चाकू का नहीं होता। तो सर्जन के हाथ में पड़े तो जान बचती है और कातिल के हाथ में पड़े तो जान जाती है। ये रिसीव कौन किस ढंग से करता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आगे एक वीडियो आपको दिखाएंगे जिसकी कुल जो एक तरह से अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ जो उसकी लंबाई है 3 मिनट 56 सेकंड की है। और 3 मिनट 56 सेकंड में किस तरह से एक व्यक्ति 56 इंच का जो सीना है वो दिखाता है, ये देखने वाली बात है। और क्या तर्क है। जिन महाशय का मैं जिक्र कर रहा हूँ इनका नाम विवेक मोहन है और ये संजौली से है। और ये क्या कह रहे हैं जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि सुनना भी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जिस तरह का माहौल आज की डेट में बना हुआ है उसमें हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। और इसके बीच में जो बेसिक मुद्दे हैं वो कहाँ पर गुम हो रहे हैं। और जब बेसिक मुद्दे गुम होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या आम आदमी को होता है या फिर सरकारों को होता है या फिर राजनीतिक दलों को होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आज विवेक मोहन जी ने संजौली की एक सब्जी की दुकान के सामने दे दिया। और आप अब ये 3 मिनट 56 सेकंड का वीडियो ज़रूर देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं तो सब्जी देख रहा था, अब समझ नहीं आ रही भगवा लूं या केसरी लूं या एक और भी है। अब इसका तो नाम ही अरबी है। अब ये सब कंफ्यूजन जो क्रिएट हो गया, अब ये सोचने पे मजबूर हो गया। पर वो तो मदर सब्जी लेती, मैं तो थैला झोला उठा के वापस जाता हूँ। मेरा और कोई काम नहीं है और इन्हीं से लेते। अब हमें नहीं पता था, सनातनी बोल दिया तो कॉन्शियस हो गए हम, थोड़ा हो गया ना भाई, यहीं से लेते हैं। गलत रिसीव करने वाले को होता है, कसूर चाकू का नहीं होता। तो सर्जन के हाथ में पड़े तो जान बचती है और कातिल के हाथ में पड़े तो जान जाती है। ये रिसीव कौन किस ढंग से करता है। और जैसे मैंने सब्जियों के रंग दिखाए तो पॉलिटिशियन जो है अपने ढंग से रिसीव करेगा, रिलीजियस जो ठेकेदार बने हुए हर धर्म के वो अपने ढंग से रिसीव करेंगे। आम आदमी तो कंफ्यूज है, उसको सब्जी लेनी है, खाना बनाना है शाम को। अब कौन कहाँ क्या किससे क्या लेता है ये कुछ ज़्यादा होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, यूनाइट नहीं कर रहे। आप लीगल की बात करो, वैध अवैध की बात करो, वेद मत बीच में घुसाओ। मेरा ये क्या आपको लगता है ये सब पता है कि रंग को इसमें दिया जा रहा है? तो दिया है, नेताओं ने दिया। क्या जरूरत थी संजौली आके मस्जिद की बात करने की? केस चल रहा था ना, क्यों उठ के आए वहाँ से? क्यों मारपीट हुई? मारपीट तो यहाँ होती रहती है, टूरिस्ट से पंजाब वालों से भी हुई थी। क्या हिम्मत पंजाब वालों का मुकाबला करने की? घर की बिल्लियाँ शेर बनी हुई है हिम्मत? पंजाब से निकलने नहीं देंगे वो। तो ये ना जो कमज़ोर है उसको, मेरा कहना ये है कि पीठ पे मारो, पेट में नहीं। एमसी कोर्ट है, उसने 3 मंजिला तोड़ने का जो आदेश दिया है, किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, मैं आई एम नॉट ए एडवोकेट, मैं कोई जज नहीं हूँ। दिया तो कोई तथ्यों के हिसाब से दिया होगा, करेक्ट दिया होगा, गलत क्यों देगा फैसला? ऐसे तो नहीं। बट मेरा ये कहना, उसमें ये कहना है जो डिले करते हैं ना, जो सनी देओल का डायलॉग है तारीख पे तारीख, फिर ये माहौल क्रिएट हो, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। पर ये तो रिलीजन है और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो कई जगहों में। जब तक वो मुद्दा बनता नहीं इनको भी होश नहीं आता। सब फाइलें दबी होती हैं, सब फाइलें नीचे होती हैं, कबाड़ में होती हैं। किसी ऑफिस, अब तो थोड़ा डिजिटल हो गया, किसी भी दफ्तर में आप भी गए मैं भी गया, उल्टी आती है वहाँ देख के। अरे फाइलें पड़ी हुई, आरटीओ में जाके देखो, मैं रिसेंटली गया था आरटीओ के नीचे वाली मंजिल में फाइलें। काम क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आता। अभी तो ये शुरुआत है, कह रहे हैं कि सब्जी वाला है, फिर नाई वाला आएगा, फिर दूध वाला आएगा। कर लो फिर ये इनको पूछा जाए हैं तो तुम भी तो आर्य समाजी हो, तुम भी तो सनातनी हो, तुम भी तो वर्ण बनाए हुए 4। गीता में मुझे अभी याद नहीं आ रहा 3रा अध्याय या कौन सा श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण का कहना है ये जब वर्ण व्यवस्था आई थी काम के हिसाब से आई कि जो सफाई करने वाला वो सर्टेन उसका है, जो ज्ञान देने वाला है या रिलीजन का पढ़ाने वो सर्टेन। हुआ क्या, जब उसके घर में बच्चा या पोता पैदा हुआ वो ऑटोमेटिक वो शूद्र ब्राह्मण बनना शुरू हो गया। ये इंसानों ने किया, श्री कृष्ण ने गीता में नहीं कहा। आज ऊंची, मतलब क्या कहते हैं, ऊंची कास्ट वाले नीचे वाला काम कर रहे हैं, तो कास्ट तो उनकी ऊंची रह रही है ना, वो आपके काम के हिसाब से।
अब फौज में चल इसके ये फौज में ये लिखा है कि सिर्फ क्षत्रियों को भर्ती होगी, तो क्षत्रिय को ही होना चाहिए ना फिर इनके हिसाब से। कि विवेक मोहन जो तर्क दे रहे हैं उनके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि मसला आम आदमी से जुड़ा हुआ है और आम आदमी के साथ जुड़ी होती है सियासत, और सियासत किस तरह से चलती है, आम आदमी से जुड़ी हुई बातें क्या होती हैं, इसके ऊपर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।